सारे गरीबों को एकजुट करने की आवश्यकता है और वो एकजुट तभी होगा जब एक दूसरे के साथ संवाद का आदान प्रदान होगा। यहाँ पे किस तरह से देखिए लोग ज़मीन पे सो रहे हैं और उनका पहनावा और हवा भी देख सकते हैं। वो बनावटी गरीब नहीं है, वो ओरिजिनल में ही गरीब है। वो गरीबों के बीच में आप जाएंगे, आप उनके साथ आप जुड़े रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी क्या कमियां। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में यात्राओं का दौर चला है। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी एक यात्रा शुरू की है, गरीब संपर्क यात्रा। अब ये जानना जरूरी है ऑन ग्राउंड पे जाके कि भाई ये गरीब संपर्क यात्रा सबसे अलग कैसे है, या फिर बाकी यात्रा की तरह ये भी है। अब आए हैं हम लोग, पहला दिन इसको कवर कर रहे हैं। यात्रा 12 फरवरी से ही शुरू है, लेकिन आज ये चौथा दिन है। चौथा दिन हम लोग कवर करेंगे। 10 दिन की ये पूरी यात्रा है। एक सामुदायिक भवन में अभी कहीं ना कहीं ये यात्रा का ठहराव हुआ है, यहीं से यात्रा आगे बढ़ेगी। मुकदमपुर का ये कहीं ना कहीं सामुदायिक भवन है। पटना से भी बहुत लोग आए हैं, रंजन सर भी हैं। एक सवाल सर मेरे दिमाग में आया, चूँकि जब मैं यात्रा को कवर कर रहा हूँ तो सबसे अलग कैसे, चूँकि बहुत सारा यात्रा निकल रहा है पैरेलल, आप देख रहे होंगे। नाम नहीं भी लीजिए, हम भी नहीं लेंगे, लेकिन बता दीजिए कि भाई गरीब संपर्क यात्रा सबसे अलग कैसे। देखिए, एक बात तो आप समझने की आवश्यकता है, यहाँ की जो विधि व्यवस्था आप देखेंगे ना, तो आप बड़ा दिल खुश हो जाएगा आपका। आप देखिए, आप थोड़ा सा कैमरा उधर करके देखिए, ये गांव का जो फीलिंग है, उस तरह से हर एक कार्यकर्ताओं को खुश करते हुए, उनकी बातों को समझते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता है कि आखिर हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम उन्हीं गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उनकी आवाज़ मेरे तक और मेरी आवाज़ उनकी तक जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये जुड़ाव दिखाने की कोशिश है। चूँकि बेड आप एक बार दिखाइए कि बेड भी नीचे लगा हुआ है, लोग प्रेम से बैठ कर नीचे खाए भी है। तो जुड़ाव गरीबों से जो असली जुड़ाव होता है वो आप इस यात्रा के माध्यम से आप लोग दिखाना चाहते हैं। जी जरूर। हमारे पार्टी का यही मुख्य उद्देश्य है कि देखिए, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है कि बिहार के जो गरीब हैं, वो चाहे किसी तबके के हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मतलब दलित हो या कोई भी हो, सारे गरीबों को एकजुट करने की आवश्यकता है। और वो एकजुट तभी होगा जब एक दूसरे के साथ संवाद का आदान प्रदान होगा। तो संवाद का आदान प्रदान होने के लिए उनके साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है। तो वही कनेक्ट होने का काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और पार्टी के सर्वा एवं संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी, दोनों आदमी बखूबी कर रहे हैं। और जिसका परिणाम दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जो जन सैलाब दिख रहा है रोड पे, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार के जो गरीब हैं आज भी उनकी आस्था जो है माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ है। और इस यात्रा को तो आप लोग कहीं बहुत बड़े फैंसी मैरिज हॉल में पैसा देकर ऑर्गेनाइज करा सकते थे, लोगों को रुकवा सकते थे, लेकिन देख रहा हूँ कि सामुदायिक भवन में रुकवाया गया है। देखिए, ये सोच के आपको ताज्जुब होगा कि सारा काम जो होता है ना, सब हमारे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग करते आए हैं और खुद से सबको हम लोग खाना खिला रहे हैं। और इससे जुड़ाव, हमने शुरू में ही कहा कि गरीबों के बीच में आप जाएंगे, आप उनके साथ आप जुड़े रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी क्या कमियां हैं, कहाँ उनको दिक्कत हो रहा है। तो बात तभी अपना आपके साथ खुल के वो शेयर कर पाएंगे जब उनके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का यही लक्ष्य था कि गरीबों से एक गरीब जो हमारे आसपास आ रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको समाधान करने का प्रयास किया जाए। मतलब सबसे अलग कहीं ना कहीं ये आप यात्रा बता रहे हैं। हम लोग हमेशा अलग करते आए हैं और किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारा एक ही और केवल एक ही लक्ष्य है, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारा जनता जनार्दन है, जिनके बलबूते हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी बातों को हम सुनेंगे। क्योंकि फिर जीतने के बाद हम उन्हीं के बीच जाने वाले हैं। तो उनका संवाद शुरू में भी सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे, बीच में सुनते रहेंगे कि वो कॉन्फिडेंस में रहें कि बिहार में दलितों या गरीबों का कोई नेता है, कोई मसीहा है। तो आज भी माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, वो अगर रहेंगे तो गरीबों का हित हमेशा होता रहेगा।
तो कहीं ना कहीं इस यात्रा में जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो ये बताना हम लोगों की आवश्यकता थी कि बताया जाए कि भाई गरीब संपर्क यात्रा सबसे अलग क्यों है। और कहीं ना कहीं सर ने भी वो बताया, रंजन सर ने भी, बाकी भी पार्टी के पदाधिकारी है, क्या क्या व्यवस्था है जो लोग यात्रा में रुके हुए हैं? व्यवस्था है कि आप ही व्यवस्था देख रहे हैं? हाँ, मेरे कार्यकर्ता जितने हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, न ठहरने का, न नाश्ता का, न भोजन का, न फ्रेश होने का, किसी तरह का कोई हमारे साथी को दिक्कत न हो उसका व्यवस्था है। कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मतलब जो एक आम आदमी का आवश्यकता होता है, रहना खाना सोना इस सब का प्रॉपर। हाँ, वही है बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता को ये शिकायत करने का अवसर न मिले हमारे दल के साथ कि हमको ये दिक्कत हो गया फलाने जगह जाएगा। ऐसा सब सुविधा मुहैया उनके लिए, सब कार्यकर्ता का दायित्व बना कि सबका दायित्व का निर्वहन हो रहा है। चलिए धन्यवाद। तो वही मैं दिखा रहा था, चूंकि जब यहाँ आया तो अलग तो दिखा, चूंकि राहुल गांधी की भी यात्रा थी। हालांकि ये लोग पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी तक की जो भी यात्रा है उसमें मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन यात्रा जो कहीं ना कहीं अपने पर्पस को सॉल्व कर रहा है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के धर्म सर भी हैं। सबसे अलग कैसे सर? हमने तो बता दिया, आपको लग रहा है क्या? देखिए, सबसे अलग तो आपको दिखने में भी लग रहा होगा और जो सच्चाई भी है कि यहाँ पे किस तरह से देखिए लोग ज़मीन पे सो रहे हैं और उनका पहनावा और हवा भी देख सकते हैं। वो बनावटी गरीब नहीं है, वो ओरिजिनल में ही गरीब है। वो किसी न किसी गरीब घर के बेटे हैं, किसी गरीब को बाप हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो वंचित रह चुके थे मुख्य धारा से, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना, फिर उसका निराकरण करना, यही गरीब संपर्क यात्रा का मकसद है। कहीं ना कहीं अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है यात्रा। बिल्कुल। और उन सभी गरीब वंचितों से ये कहा जा रहा है कि आप हम का साथ दीजिए, हम आपके बीच की जो समस्या है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, ये सब दूर करने का संकल्प लेते हैं। गरीब संपर्क यात्रा का यही एक संकल्प है। तो कहीं ना कहीं गरीब संपर्क यात्रा अभी तक जो विधि व्यवस्था हमने देखा उस मोटो पर खड़ा उतर रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।